न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है। इन्हें युद्ध में मारकर विजय से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। वो कहता है, हे श्री कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य या भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? क्यों? येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादिक इच्छित हैं, वे ही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हमें राज्य इच्छित था तो परिवार को लेकर भोग सुख और धन की पिपासा थी तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी। किंतु जब सब के सब प्राणों की आशा त्याग कर खड़े हैं तो मुझे सुख राज्य या भोग नहीं चाहिए। ये सब इन्हीं के लिए प्रिय थे। इनसे अलग होने पर हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। जब तक परिवार रहेगा तब तक ये वासनाएं भी रहती हैं। झोपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार, मित्र और स्वजन को मारकर विश्व का साम्राज्य स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन यही कहता है कि हमें भोग प्रिय थे, विजय प्रिय थी, किंतु जिनके लिए थी जब वे ही नहीं रहेंगे तो भोगों से क्या प्रयोजन? इस युद्ध में मारना किसे है? आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। इस युद्ध में ताऊ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादा, मामा, श्वसुर, पोते, साले तथा समस्त संबंधी ही हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या? 18 अक्षौहिणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा। इतने अधिक स्वजन वास्तव में क्या हैं? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रही है। सभी चाहते हैं कि हम भजन करें, उस परम सत्य को पालें, किंतु किसी अनुभवी सद्गुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब क्षेत्रज्ञ के संघर्ष को समझता है कि हमें किन से लड़ना है तो वो हताश हो जाता है। वो चाहता है कि हमारे पिता का परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहृद, मित्र और गुरजन साथ रहे, सभी सुखी रहें और इन सब की व्यवस्था करते हुए हम परमात्म स्वरूप की प्राप्ति भी कर लें।